दिल्ली में जहां पर हम बैठे हुए वहां पर जो जो चीजें हम लोग हर्षवर्धन देख रहे हैं, अगर उस पर हम बात नहीं करेंगे तो वाकई अन्याय करेंगे अपने पेशे के साथ में, सत्य के साथ में। और ये लगातार होता दिखाई पड़ रहा है। हम लोग भले ही व्यंग में, तंज में बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली दर्द यहां पर यह है कि यहां पर यमुना, जिस तरीके से हर्षवर्धन बार बार मूर्ख बनाया जाता रहा दिल्ली की जनता को, जहरीली हवा अपने फेफड़ों में हम पेवस्त करने के लिए विवश हैं। मुझे लगता है पहले यमुना जी पे थोड़ा बात कर लें। बिल्कुल। यमुना जहरीली होती गई। अभी संदीप दीक्षित ने एक रिपोर्ट अखबार की साझा की और उसमें साझा किया कि जो जल शोधन क्षमता है उसका 4 गुना गंदा, यानी उससे 4 गुना जहरीला यमुना का पानी हो गया है। और जितने जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसकी जो क्षमता है उससे कितना बढ़ गया। वो संदीप दीक्षित ने वो रिपोर्ट अपने एक्स खाते पर साझा की। अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या, 2020, 21, 22, 23, 24 और इसमें 22 वाला साल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि 2022 के दिसंबर में एमसीडी का चुनाव हो रहा था। तो अरविंद केजरीवाल मास्क लगाकर गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ हो नहीं रहा है, हम इसको ठीक करेंगे। तो पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि भैया यमुना, कहे यमुना का सवाल अभी पूछने का वक्त नहीं। और कम से कम 3 से 4 ऐसे उनके साक्षात्कार हैं जिसमें अलग अलग उन्होंने कहा, कभी गोवा में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, कि अगर मैं 2025 के पहले यमुना साफ नहीं करता हूं तो दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना। तो राजेश्वर, इस बार वोट तो नहीं देना चाहिए दिल्ली वालों को? नहीं, मतलब दिल्ली वाले उन्होंने ही कहा है, उनकी बात मान लो। उनकी दावों को आपने माना, इस बार उनकी बात मान लेनी चाहिए। और इसलिए मान लेनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए नुकसान कहां पर हो रहा, समझिए इस बात को। 2017 में उस समय मतलब ये जल वाला भी मंत्रालय नितिन गडकरी के पास था, मुझे याद है, और उसके लिए कुछ 1700 कुछ करोड़ रुपए दिए गए थे और उसमें सिर्फ 15% देना था राज्य सरकार को। 2023 तक वो संयंत्र पूरा ट्रीटमेंट एसटीपी जो लग जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा नहीं दिया। नहीं, वो तो कोई भी ऐसे काम के लिए पैसा नहीं देते हैं। 415 करोड़ आरआरटीएस के लिए देना था, वो भी जब तक कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई तब तक वो पैसा नहीं दिया। उसकी वजह से हुआ क्या, मेरठ वाली आरआरटीएस चलने भी लगी और अभी ये जो सोनीपत के लिए और हरियाणा के लिए चलनी, तो हरियाणा के वो खुद हैं, अपने राज्य के साथ भी इस आदमी ने ईमानदारी नहीं बरती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक विषय पर अगर बात करें तो क्यों अरविंद, क्योंकि अरविंद एक बात बार बार कहते हैं ना कि अगर मैंने काम किया है तो मुझको वोट दो, नहीं तो ना दो। तो यमुना जहरीली पहले से ज्यादा हो गई। यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा अस्पताल पहुंच गए। यमुना में छठ के घाट वो नहीं बन पाते हैं, अलग से गड्ढा खोद के टैंकर से पानी डाला जाता है। टैंकर से पानी बात करो तो तुरंत याद आ जाता है, टैंकर से तो दिल्ली वाले भी पानी पी रहे हैं। और एक और बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं, क्योंकि पानी से जुड़ा मसला है तो इसमें जोड़ देता हूं। जब 2013 में 28 और 8 जो उनके कांग्रेस के विधायक थे उनको लेकर ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने ऐलान किया कि हम पानी फ्री देंगे। मैं ही अपने पुराने लेख पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि 90% सब्सिडाइज्ड वाटर वो तो शीला जी ही दिया करती थी जी। लेकिन प्रचार तो भाई ने दिया क्या? भाई ने सिर्फ जो है दिया झुनझुना, नहीं, क्रांतिकारी बनाया। और उसके साथ ढेर सारे बिके हुए, रीढ़ की हड्डी जिनकी गली हुई थी, ऐसे पत्रकार जंतर मंतर से, रामलीला मैदान से लेकर स्टूडियो तक अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करते रहे। नहीं, लिज लीजिए पत्रकार, जो जिनको कहते हैं ना लिज लीजिए पत्रकार, ये वो लोग हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सवाल पूछने का समय नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल इसलिए पूछने का समय नहीं क्योंकि चीफ एडिटर इनके वही हैं, सीईओ इनके वही हैं, और उन्होंने तय किया कि क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा और किससे क्या सवाल पूछा जाएगा। याद करिए ना, जब किरण बेदी उम्मीदवार बनी थी तो कैसे उनका घेर के एक इंटरव्यू किया गया था, और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी ने कैसे प्रसारित किया था। इस चुनाव से पहले तमाम लोग फिर स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होते ही उन्होंने पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। अब यमुना की बात जिसकी हम लोग कर रहे हैं लगातार, अब यमुना में क्षीर सागर जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं हर बार जब छठ की पूजा होती है। और ये आप समझ लीजिए कि इसके लिए बजट और पूरा केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग देने की बात की गई थी। और देखिए नितिन गडकरी की जहां तक अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि उनका कोई विरोधी भी ये नहीं कह सकता है कि उनसे कुछ कहा गया हो और ना दिया गया हो।